अब एक दिन यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जो हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी और सब खेल रहे थे यमुना नदी के पास। तो श्री दामा जो बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किल से उनकी माता ने धन इकट्ठा कर अपने बेटे को एक गेंद दिलाई थी। ठाकुर जी ने खेलते खेलते वो गेंद नदी में फेंक दी। श्री दामा ने कहा जिसने गेंद फेंकी है वो ही लेकर आए। अब उसने तो बस जोश जोश में कह दिया, उसका यहाँ कहना हुआ ठाकुर जी का यमुना नदी में कूदना। कूद कर अंदर जाते हैं, कालिया नाग बैठा हुआ है, उससे युद्ध होता है। वो ठाकुर जी से कहता है कि मैं कैसे बाहर जाऊं, आपका गरुड़ मुझे नहीं छोड़ता, मैं बाहर जाता हूं। तो ठाकुर जी ने कहा अब गरुड़ कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे सर पर फनों पर मेरे पैरों के निशान पड़ गए। तो महाराज इस प्रकार यमुना नदी को वो फिर से साफ करते हैं, पवित्र करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी कालिया नाग को यमुना नदी से बाहर करते हैं। अब एक दिन इस प्रसंग को लेकर कई बार प्रश्न भी उठते हैं, खास करके जो कुछ युवा हैं वो इस प्रसंग को लेकर कई प्रश्न उठाते हैं। तो इस प्रश्न को मैं आज शायद आपको उत्तर मिल जाए। कुछ गोपियां नदी में स्नान कर रही थी, सारे वस्त्र उनके बाहर थे। ठाकुर जी रास्ते से जा रहे थे, देखते हैं वस्त्रों को लेकर पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। इसे हम कई बार, सिर्फ इसके आगे क्या हुआ, कितने ऐसे जो मुझे बता सकते हैं इसके आगे क्या हुआ? आगे हम नहीं जानते, पर हम फिर प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी ने वस्त्र हरण किया, मजाक किया। मजाक नहीं किया था, वस्त्र हरण करते हैं। अब यहां गोपियां स्नान कर देख रही है तो उनके वस्त्र नहीं है, नदी में ही है। आसपास देखती है, ऊपर ध्यान जाता है ठाकुर जी बैठे हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कार्य करते हुए? कन्हैया ने कहा शर्म मुझे आनी चाहिए कि तुम्हें आनी चाहिए? इस अवस्था में तुम बाहर स्नान कर रही हो। और महाराज देखिए, पहले की बात, पहले हम सूर्य देवता को भी पूजते थे, आज भी कई जन पूजते हैं। सूर्य देवता, जल देवता, वरुण देवता, ये हमारे लिए बहुत बड़े थे, आज भी है, लेकिन वो भावना आज कम होती जा रही है। लेकिन उस समय उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। ठाकुर जी कहते हैं कि सूर्य देवता, वरुण देवता, जल देवता, इन सब का अपमान है। और ये वस्त्र तुम्हें तभी वापस करूंगा जब मुझे वचन दोगी कि इस अवस्था में बाहर कभी फिर स्नान नहीं करोगे। तो गोपियां वचन देती है कि हम कभी भी बाहर इस अवस्था में स्नान नहीं करेंगे। ठाकुर जी कोई काम बिना किसी कारण के नहीं करते। उन्होंने माखन चोरी भी वो सिर्फ आनंद के लिए नहीं करते थे, वो जिस घर में माखन चुराने जाते थे उस घर से वो मोह माया रूपी जितने जीव जंतु है, अहंकार है, लोभ है, आलस्य है, ये सारी चीजें वहां से लेकर आकर केवल प्रेम छोड़ते थे, भक्ति छोड़ते थे। उनके अंदर जो बुराई है, पाप है, वो सारी चीजें ले लेते थे जिस घर में वो माखन चुराने जाते थे। तो भगवान जो भी करते हैं वो कारण से करते हैं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।